टास्कर्स इंक, नेस्टेक, टास्क दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों को आउटसोर्स डिजिटल सर्विसेज और नेक्स्ट जेनरेशन ग्राहक अनुभव प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी ने आज नोएडा में अपनी नई साइट हेरिटेज के शुभारंभ की घोषणा की। यह नई साइट टास्कर्स की भारत विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो डिजिटल ग्राहक अनुभव, विश्वास और सुरक्षा तथा एआई संचालन में उन्नत डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाती है। वर्तमान में 500 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली हेरिटेज एज के 2026 तक 1300 कर्मचारियों तक विस्तार का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित नोएडा एक मजबूत प्रतिभा पूल, आधुनिक बुनियादी ढांचे और एक संपन्न प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है, जो टास्कर्स की कमिटमेंट और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। नोएडा हम लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, मैं कहूँगी। जैसे मैंने कहा कि ऐसी सिटीज़ पे हम जाते हैं जहाँ पर हमें पहली बात तो टैलेंट मिलना चाहिए, राइट? जहाँ गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, टैलेंट अवेलेबल है और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट फिर भी 1-1.5 घंटा दूर है, राइट? स्टिल अगर आप दूसरी टियर 2 सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो किसी भी क्लाइंट को एक हॉपिंग फ्लाइट लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है नोएडा कहीं ना कहीं टियर 1 टियर 2 सिटी के बीच में है। आपको टियर 1 सिटी का एक्सेस दिल्ली का मिल जाता है, जहाँ से आप टैलेंट ला सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप एक टियर 2 सिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली टियर 1 सिटी से कम है एम्प्लॉयज़ के लिए। वही दूसरी सवाल अगर मैं पूछूं तो ग्राहकों को लेकर किस प्रकार से जो है टास्कअप जो है नई साइट जो है भारत में वैश्विक ग्राहकों के लिए अगली पीढ़ी के ग्राहकों को समाधान प्रदान करने के लिए टास्कअप क्षमता जो है वो किस प्रकार से मजबूत है? पहले तो मैं ये कहूँगी जिस तरह से हम लोगों की ग्रोथ हुई है, आज हम 15,000 से ज़्यादा हमारी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कौन सी सिटी चूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स जिस तरह का काम लोग करते हैं, लोग उसमें भी बहुत प्राइड लेते हैं, राइट? आई थिंक अगर हमें क्षमता मजबूत करने की अगर आप बात कर रहे हैं, हमारा अपना काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि टास्कर्स अकेडमी, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अगले लेवल पे अगर जाना चाहते हैं फॉर देयर प्रमोशंस, फॉर देयर करियर ग्रोथ, वो अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स हों, कम्युनिकेशन हो। सो वो अकेडमी कोर्सेज लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। जिस तरह से हम एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को के स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो चीज़ें जल्दी फास्ट कर सकते हैं, राइट? तो हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी पर भी है। सो वक्त जितनी तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी से चेंज हो रही है, हमें लगता है हमें उसकी स्पीड मैच करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पूरी टीम अभी इसी चीज़ पर फोकस्ड है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी की स्पीड मैच कर सकते हैं। एआई और डीटीपी लगातार कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी पर डे लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से आपका टास्क फोर्स जो है वो आगे की लोगों को, ग्राहकों की या बात करें एम्प्लॉय की, वो कैसे तैयार किया जाए? हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं एकेडमी। हमारा एस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम लोग एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते हैं कि वो अपने कोर्सेज अटेंड करें।